हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से आप सभी लोगों के लिए एक नए बैच की शुरुआत करने चले हैं फ्रेंड्स, वो भी यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ बैच। फ्रेंड्स, आपसे एक भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, वो भी निःशुल्क। फ्रेंड्स, आपके आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का री एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, या कोई भी एग्जाम देने चल रहे हैं फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। और फ्रेंड्स देखिए, इस बैच की खासियत क्या होने वाली है ये भी ध्यान समझ लो। फ्रेंड्स, मैं हमेशा की तरह वही काम करने वाला हूं कि यानी एक ही टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा। जितने भी वैरायटी के उसमें क्वेश्चन आते हैं, एक ही टाइप के जितने भी वैरायटी के सवाल बनेंगे, वो सारे वैरायटी यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। वो भी तीसरी खासियत क्या होगी कि फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे, इस बात का ध्यान देना। और चौथी खासियत होने वाली है कि मैं सारे ही क्वेश्चन अपडेटेड हमेशा की तरह कराता हूं, तो हमेशा ही अपडेटेड क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आपको जो है फॉलो करना है यूनिक क्लासेस को, आपको यहां से काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप खासियत समझ गए होंगे कि मेरे बैच की खासियत क्या होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं आज से हम आपकी जो शुरुआत करने चल रहे हैं फ्रेंड्स, वो क्या है, एवरेज यानी औसत। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेंड्स औसत क्या है। औसत की डिफिनीशन को समझते हैं। औसत का मतलब होता क्या है। ऐसा समझिए कि फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी दिन आपने 10 रुपया खर्चा किया, किसी दिन आपने फ्रेंड्स 20 रुपए खर्च किए, किसी दिन आपने 25 रुपए खर्च किए, किसी दिन 35 रुपए खर्च किए, किसी दिन 20 रुपए खर्च किए। अगर आपके घर वालों को खर्च देना हो तो फ्रेंड्स वो किस अकॉर्डिंग खर्च देंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले फ्रेंड्स, आपके घर वाले ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे कि आपने कितना खर्च किया। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना आपने खर्च किया, 10, 20 10 30, 30 20 50, और 50 में 60 जोड़ देंगे। टोटल आपने कितना खर्च किया, 110। कितने दिन में खर्च किया फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 दिन में खर्च किया, तो बटे 5। तो 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी एक दिन में आपने 22 रुपए खर्च किया। तो इसका मतलब ये ऑब्जर्व किया गया कि आपने डेली के डेली कितने रुपए खर्च किए, 22। एक्चुअली में देखिए फ्रेंड्स, आपने खर्च कुछ और किया है, लेकिन कितने कितने आ गए, 22। तो यही आपका है एवरेज। यही आपका क्या है, एवरेज। यानी औसत का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में जो खर्च करता है, वही आपका क्या होता है फ्रेंड्स, एवरेज होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो यहां से फ्रेंड्स, मैं औसत की एक डिफिनीशन निकल के चली आती है कि औसत का मतलब होता क्या है। औसत का मतलब होता है फ्रेंड्स, कुल पदों का योगफल या कुल प्रेक्षणों का योगफल, ऐसा कह लीजिए। क्या होता है फ्रेंड्स, कुल प्रेक्षणों का योगफल। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग मेरे साथ नोट्स भी बनाया करिए। नोट्स बनाते चलेंगे तो फ्रेंड्स, आपका देखते देखते कब नोट्स कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान देना। तो कुल प्रेक्षणों का योगफल अपान कुल प्रेक्षणों की संख्या, यानी कुल कह लीजिए संख्या। क्लियर है? अगर देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहां से योगफल निकालना है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, या इसी को थोड़ा सा मैं अगर मैं शॉर्टकट में देखिए फ्रेंड्स लिख देता हूं, तो एवरेज बराबर मैं यूज करूंगा कि कुल प्रेक्षणों का योगफल मतलब सम अपान टोटल नंबर। अगर मुझे कुल प्रेक्षणों का योगफल निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी ये कह लीजिए फ्रेंड्स, सम निकालना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एवरेज इंटू नंबर से। क्लियर है? एवरेज इंटू नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सम निकल के चला आएगा। कि जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, अगर एवरेज कितना आया था, 22, संख्या कितनी थी, 5, 22 पंचे कर देंगे, कितना आ जाएगा, 110। तो सम कितना निकल के आया, 110। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि औसत का मतलब क्या होता है, चीजों को इक्वल पार्ट में बांटना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जितनी भी लाइन बोलूंगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं इसका यूटिलाइज आपको किसमें करने वाला हूं, क्वेश्चन में करने वाला हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, डेविएशन मेथड क्या है, आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि डेविएशन से कैसे एवरेज को आसान करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने इसी नंबर को देखा, इसी नंबर को मान लीजिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे नंबर देखे होंगे और आपने एक ऑब्जर्व किया कि मैंने इसको देखते ही मैंने मान लिया कि मेरा एवरेज कितना है, 20। अभी मुझे एवरेज नहीं पता है कि एग्जैक्ट क्या होने वाला है। तो ये 20 से कितना कम है फ्रेंड्स, माइनस का 10 कम है। ये 20 से कितना न कम है, ना ज्यादा, यानी 0 लिख देंगे। ये 20 से कितना ज्यादा फ्रेंड्स, प्लस का 5 ज्यादा है। ये 20 से कितना ज्यादा फ्रेंड्स, प्लस का 15 ज्यादा है। और ये 20 से देखे फ्रेंड्स कितना है, 0। तो अब देखिए फ्रेंड्स,
प्लस का 15 प्लस का 5 जोड़ देंगे 20, इन सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15 5 20, 20 से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा 10, और कितनी संख्या 5 से भाग कर देंगे 5 दूनी 10, यानी ये प्लस का 10 आया था इसलिए कितना आ गया 2, प्लस में आएगा तो जोड़ देंगे, अगर यही माइनस में आ जाता तो घटा देंगे, 20 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 22। तो यही है डेविएशन मेथड, यानी डेविएशन मेथड से बड़ी आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन में एसएससी सीजीएल प्री का सवाल है, डेविएशन मेथड से कैसे एवरेज को आसान करोगे, मैं ये आप सभी लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा। ऐसे समझिए कि जैसे फ्रेंड्स मैंने इस नंबर को देखा, एक तरीका है कि आप टोटल को जोड़कर उसी संख्या से भाग कर देंगे तो आसानी से आएगा। मैंने इसको देखा तो फ्रेंड्स मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि मेरा एवरेज कितना है 800 है। क्लियर है? इन नंबर को देखने के बाद 800 से 780 कितना कम है फ्रेंड्स, माइनस का 20 कम है। 790 कितना कम है, माइनस का 10 कम है। 800 देखिए फ्रेंड्स ना कम है ना ज्यादा है, 0। ये कितना ज्यादा है फ्रेंड्स, प्लस का 10। ये कितना ज्यादा है, प्लस का 20। इन सबको देखिए फ्रेंड्स जोड़ेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी देखते ही मेरा एवरेज कितना आ गया 800। तो यानी इसी तरीके से फ्रेंड्स आप देखते ही क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है और यहाँ भी एवरेज निकालना है। इसको आप लोग खुद से करिएगा फ्रेंड्स, या तो पूरा जोड़ के उसी संख्या से भाग कर दो, या तो आप सभी लोग यहाँ पे डेविएशन मेथड लगा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। आप लोग देखिए फ्रेंड, डेविएशन मेथड में हमेशा डाटा को आसान माना करिए। जैसे यहाँ पे आप 50 मान के करिएगा तो बड़े आसानी से आपका निकल के चला आएगा। क्लियर है? आई होप कि आप लोग कर लेंगे। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर है? तो ताकि चीजें फ्रेंड्स मुझे भी पता चलेंगे कि आप लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है 7, 11, 15, x 14, 21, 25 का औसत 15 है तो x का मान क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स औसत 15 है तो औसत बराबर अभी हमने कहा कुल पदों का योगफल, यानी 7 धन 11 धन 15 धन x धन कितना हो जाएगा 14 धन 21 धन 25। और देखिए फ्रेंड्स संख्याएं कितनी है आप लोग गिन लिया करिए, 1 2 3 4 5 6 7 बटे 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105 इज इक्वल। इन सबको ऐड कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 1 8, पहले यूनिट डिजिट को जोड़ लीजिए, 7 1 8, 8 में 5 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 8 5 13, यही तो हो जाएगा 13, 13 में 4 जोड़ देंगे 17, 17 1 18, 18 में 5 जोड़ देंगे तो 23, 23 की 3 कितना आ गया 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 93 प्लस का कितना है x है। अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका ट्रांसफर उधर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो 105 से 93 घटा देंगे तो 5 में से 3 गया 2, 10 में से 9 गया 1, x बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी बी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे क्या होने वाला है, तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या है, उन सब का औसत कह रहा है 30 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो औसत 30 है तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स अभी अभी हमने कहा कि औसत का मतलब होता है चीजों को इक्वल पार्ट में बांटना। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि तीनों संख्याएं 30 30 रही होंगी। अब यहाँ पे एक संख्या 18 दिया है, यहाँ 27 दिया है, तो औसत से ये कितना कम है यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा तीसरी में। बहुत सारे बच्चे बेसिक से लगाएंगे, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ यहाँ से करेंगे बड़ी आसानी से आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ ये कितने कम है, 12 कम है, तो यहाँ पे इसको 12 दे दीजिए, 12 दे दीजिए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये 3 कम है क्योंकि इसको 30 बनाना है, इसको 30 बनाना, इस बात का ध्यान देना। यहाँ 12 देना पड़ेगा, यहाँ कितना देना पड़ेगा 3, तो 3। अब इसी को जोड़ दो, 3 2 5, 3 1 4, तीसरी संख्या 45 होगी। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। फ्रेंड्स ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी, कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे तो भी आ जाएगा। 18 धन 27, तीसरी संख्या क्या है x मान लेता हूं बटे 3 इज इक्वल 30। क्लियर है? ऐसे कर लेंगे फ्रेंड्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका जोड़ के ट्रांसफर करेंगे तो 45 ही आएगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, सेम इसी टाइप का अगला भी सवाल है।
क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, रीता, गीता और संगीता 3 बहनों का औसत भार है 29.5। अब देखिए फ्रेंड्स, तीनों बहनों का औसत भार है, ये देखिए फ्रेंड्स रीता है, ये गीता है और ये संगीता है। इसका मतलब तीनों बहनें का भार एवरेज है, तो इसका मतलब मान लेता हूं कि 29.5 की तीनों बहनें हैं। यदि रीता एवं गीता का भार देखिए फ्रेंड्स कितना दिया है 35.5 और गीता का देखिए फ्रेंड्स कितना दिया है 28.5, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, 29.5 होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। तो ये कितना ज्यादा है, यानी इसको चाहे माइनस कर दोगे, 29 6 35, यानी ये 6 ज्यादा है, इस बात का ध्यान देना। प्लस का ये 6 ज्यादा है तो यहाँ पे 6 कम कर देंगे, माइनस का क्या कर देंगे 6, यही तो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये 1 कम है, क्या है 1 कम है, इस बात का ध्यान देना। 1 कम है तो यानी यहाँ पे जोड़ देंगे +1, -6 और प्लस का 1 कर देंगे, माइनस का 5 आएगा। 29.5 से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 24.5 आएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स मैंने जो डिफिनीशन बताई है उससे आप ध्यान रख के करेंगे तो बड़ी आसानी से आने वाला है। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा बेहतरीन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए फ्रेंड्स। हर एक एग्जाम में ये वाला सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यही आपसे कह रहा है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए फ्रेंड, जैसे मैंने कह दिया कि आपके पास 1 2 3 4 5 ये 5 संख्या है और इसका औसत देखिए निकालेंगे, 5 4 9 3 12 2 14, एक 15 में 5 से भाग करेंगे, जो एवरेज निकल के आया फ्रेंड्स वो कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर है? अगर मैं कह दूं फ्रेंड्स सब में 2 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3, यहाँ 2 ऐड करेंगे 5, यहाँ 2 ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 ऐड करेंगे 4, यहाँ 2 ऐड करेंगे 5, यहाँ 2 ऐड करेंगे 6, यहाँ 2 ऐड करेंगे 7, यही तो है। अब देखिए फ्रेंड्स एवरेज कितना हुआ, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 में 5 से भाग कर देंगे तो एवरेज कितना आ गया 5। तो अब देखिए फ्रेंड्स जो संख्याओं पे फर्क पड़ रहा था वही डायरेक्ट किस पे फर्क पड़ा है, एवरेज में। तो मेरा कहने का मतलब फ्रेंड्स चाहे संख्या जोड़ी जाए, चाहे घटाई जाए, चाहे गुणा की जाए, चाहे भाग की जाए, जो संख्या पे फर्क पड़ेगा वही सीधा सीधा किस पे फर्क पड़ता है, औसत पे फर्क पड़ता है, इस बात का ध्यान देना। तो यहां से नया औसत कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 21 धन 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करके नया समूह बनाया जाए तो नए समूह का औसत क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 8 संख्याओं का औसत कह रहा था 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करके बनाया जाए तो नया समूह क्या होगा। तो अभी अभी हमने कहा फ्रेंड्स जो संख्या पे फर्क पड़ेगा वही सीधा सीधा एवरेज पे भी पड़ेगा। तो 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, 168 बहुत सारे बच्चे बिना पेन उठाए आसानी से कर लेंगे, यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 13 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है और उसके बाद प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाता है तो नया औसत क्या है। देखिए फ्रेंड्स 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है 13, प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो भाग कर दीजिए, उसके बाद प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो प्लस का 7 कर दो तो नया औसत क्या होगा। 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी देखिए फ्रेंड्स 10 हो जाएगा, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 छंग कितना हो जाएगा 30, 2.6, 7 दो यानी कितना हो जाएगा 9.6 एवरेज हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपका कभी गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स मैं देखिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स जो बच्चे टेलीग्राम से मेरे नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइए, यूनिक क्लासेस 7373। क्लियर है, ये टेलीग्राम मेरा चैनल है, आपको नेक्स्ट डे फ्रेंड्स पीडीएफ मिल जाया करेगी। क्लियर है।
तो चलिए फ्रेंड्स, जो बच्चे नए हैं वो चैनल से जरूर जुड़ें फ्रेंड्स, काफ़ी फ़ायदा आपको यहाँ से होने वाला है। और फ्रेंड्स, आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं काफ़ी आपको यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।